ये दादी और बकरी दोनों मिलकर इस ट्रेन की पटरी पर एक नींबू के पेड़ को लगाते हैं। फिर नींबू के पेड़ पर पानी को डालते हैं। अब नींबू का पेड़ बड़ा हो जाता है और दादी पेड़ से नींबू को तोड़कर बाजार में बेचने ले जाती है। यहाँ बकरी नींबू के पेड़ की रखवाली करती है। तभी अचानक से उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है और बकरी ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन तेजी से नींबू के पेड़ से टकरा जाती है और नींबू का पेड़ टूटकर नष्ट हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद उसी टूटे हुए नींबू के पेड़ से एक छोटा सा नींबू का पौधा उगने लगता है। लेकिन दादी और बकरी फिर भी रो रहे होते हैं क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। शेषनाग तुरंत प्रकट हो और इस धरती की गहराइयों को चीरकर वह मणि बाहर ला। महादेव का यह आदेश जैसे ही गूंजा, पूरा पर्वत कांप उठा। आसमान में एक अजीब सी ध्वनि फैल गई। अगले ही क्षण शेषनाग नदी के तल में उतरे। जैसे ही उनका विशाल शरीर धरती की गहराइयों में समाया, प्रकृति ने अपने नियम तोड़ दिए। पानी नहीं, आग जैसा खौलता हुआ जल फूट पड़ा, ऐसा जल जो आज तक ठंडा नहीं पड़ा। महादेव के आदेश से शुरू हुआ यह चमत्कार आज भी मणिकर्ण में जीवित है। हिमाचल प्रदेश की गहरी पर्वतीय घाटियों में बसा एक ऐसा रहस्य जिसके सामने विज्ञान भी आज तक पूरी तरह नतमस्तक है। क्योंकि सवाल आज भी वही है, आखिर इस पानी में इतनी शक्ति आती कहां से है? क्यों यहाँ के कुंड कभी ठंडे नहीं पड़ते? और क्यों सदियों से यह उष्ण जल लगातार धरती से निकलता ही रहता है? इन सवालों का उत्तर छिपा है हजारों वर्ष पुरानी उसी घटना में जिसने मणिकर्ण को जन्म दिया। हजारों वर्ष पहले जब महादेव और मां पार्वती इस शांत रहस्यमयी घाटी में पहुंचे, चारों ओर पर्वत, बीच में बहती नदी। घाटी की शांति ने माता पार्वती के मन को छू लिया। दोनों ने यहीं कुछ समय ठहरने का निश्चय किया। एक दिन माता पार्वती नदी के किनारे बैठकर स्नान करने लगी। नदी का पानी ठंडा, निर्मल और अत्यंत शांत था। उसी समय माता के हाथ से उनकी एक कीमती मणि फिसल गई और बहाव के साथ नदी की गहराइयों में समा गई। माता स्तब्ध रह गई। वह मणि साधारण रत्न नहीं थी, वह उनके तप, शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक थी। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, मेरी मणि वापस लाएं। शिव जी ने नदी की गहराइयों में देखा, पर मणि कहीं दिखाई नहीं दी। माता पार्वती का दूह महादेव के हृदय तक उतर गया। उनका तीसरा नेत्र कंपन करने लगा और उसी क्षण वह आदेश गूंजा, शेषनाग, पृथ्वी की गहराइयों को भेदो और उस मणि को बाहर लाओ। यही वह क्षण था जिसके बाद धरती ने उबलना शुरू किया। घाटी के भीतर से भीषण जल के फव्वारे फूट पड़े और उसी उष्ण जल के साथ ही मणि धरती के ऊपर लौट आई। आज भी वैसा ही है मणिकर्ण। आज भी मणिकर्ण में उसी स्थान पर उबलता हुआ जल निरंतर निकलता है। तापमान इतना अधिक कि लोग इसी जल में चावल, दाल और भोजन पका लेते हैं। पर रहस्य यह है, यह जल कभी ठंडा नहीं पड़ता, कभी समाप्त नहीं होता और सदियों से लगातार उबलता चला आ रहा है। वैज्ञानिक इसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, पर स्थानीय लोग जानते हैं ये सिर्फ प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं, ये महादेव के आदेश की गूंज है। ये स्थान केवल तीर्थ नहीं है, ये वह भूमि है जहाँ महादेव का आदेश आज भी जल बनकर बह रहा है। हर उबलती बूंद आज भी यही कहती है, हर हर महादेव। ये बात तो सब जानते हैं कि गिद्धराज जटायु ने सीता माता की रक्षा करते हुए प्राण दे दिए, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं जटायु वास्तव में कौन थे। वे साधारण पक्षी नहीं, युगों पुराने धर्म रक्षक योद्धा थे। उनकी शक्ति इतनी प्राचीन और अद्भुत थी कि रावण ने उन्हें देखते ही समझ लिया, यह कोई सामान्य प्राणी नहीं है। इसीलिए देवताओं को पराजित करने वाला रावण जब जटायु के सामने आया तो उसने पहली बार अपनी दिव्य तलवार चंद्रहास निकाली। इतिहास में चंद्रहास का पहला वार किसी देवता या राजा पर नहीं, गिद्धराज जटायु पर हुआ था, क्योंकि जटायु कोई वृद्ध पक्षी नहीं बल्कि धर्म को जीवित रखने वाला प्राचीन योद्धा था। जब गिद्धराज जटायु ने माता सीता को रावण द्वारा ले जाते देखा, वे तुरंत समझ गए यह अपहरण किसी स्त्री का नहीं, धर्म का हरण है। क्योंकि वे राक्षसों के स्वभाव को युगों से जानते थे। उनकी चेतना में वह प्राचीन युद्ध अब भी जीवित था जिसमें वे और उनके भाई संपाति राक्षस कुल के विरुद्ध लड़े थे। और जब गिद्धराज जटायु ने रावण को रोका तो वह कोई वृद्ध पक्षी नहीं, एक प्राचीन योद्धा का अंतिम धर्म युद्ध था। उनकी गर्जना आज भी वन और पर्वत याद करते हैं। रुक जा रावण, धर्म के सामने तेरा अभिमान टिक नहीं पाएगा। जटायु ने रावण के रथ को रोक दिया। यह वह पराक्रम था जिसे देवता भी दुर्लभ मानते। तभी रावण ने अपनी दिव्य तलवार चंद्रहास पहली बार गिद्धराज जटायु पर चलाई। पंख कटे, रक्त बहा, लेकिन धर्म नहीं टिका। जब भगवान श्री राम वहां पहुंचे, जटायु ने अंतिम श्वासों में कहा, रावण दक्षिण दिशा में गया है। और उस क्षण भगवान श्री राम ने उन्हें देखा, पिता समान, पूज्य, पितृतुल्य। क्योंकि गिद्धराज जटायु धर्मात्मा राजा दशरथ के बाल्यकाल के साथी थे, इसीलिए भगवान श्री राम ने उनका अंतिम संस्कार स्वयं किया। इतिहास में किसी भी प्राणी को प्राप्त यह एकमात्र दिव्य सम्मान। जटायु केवल पक्षी नहीं थे, धर्म के प्रहरी थे। वे वृद्ध नहीं, अमर परंपरा थे। उन्होंने माता सीता की रक्षा नहीं, मानवता की मर्यादा की रक्षा की थी। यही कारण है जटायु अमर है, उनके साहस का तेज आज भी अमर है। जय श्री राम।
It's all right now, my dear. दादी कोयला की ट्रेन से घर जा रही थी और एक आम खाकर रेगिस्तान में फेंक देती है। कुछ ही दिनों में उसी आम के फल से एक आम का पौधा उगाता है, लेकिन जल्द ही तेज धूप से पौधा सूख जाता है। तभी उसी जगह से एक दादा पेड़ को सूखता देखकर नीली जादुई दवा डाल देते हैं। आम का पेड़ बड़ा होकर लाखों आम के फल देने लगता है। दादा ट्रेन लेकर आते हैं और आम को भरकर ले जाते हैं, लेकिन अब आम फल देना बंद नहीं करता तो दादा घबरा जाते हैं और सूखने वाला दवा डाल देते हैं। पेड़ रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। देखो, यह मूर्ख औरत जंगल के तालाब में जहर मिला देती है, जिससे तालाब की सारी मछलियां मर जाती हैं। तभी तालाब के पास एक बंदर पानी पीने के लिए आता है, जहां वह देखता है कि तालाब की सारी मछलियां मृत अवस्था में पड़ी हैं। बंदर उसी वक्त समझ जाता है कि तालाब के पानी में जहर है। फिर बंदर सभी मछलियों को बचाने के बारे में सोचता है और फिर बंदर बिना रुके सीधा हनुमान जी के प्राचीन मंदिर की तरफ जाता है। मंदिर पहुंचकर बंदर प्रांगण में बैठकर तपस्या करने लगता है। कुछ समय बाद बंदर की सच्ची भक्ति देखकर हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं और जब बंदर उन्हें सारी बात बताता है तो बंदर की बात सुनकर हनुमान जी मरी हुई मछलियों के पास जाते हैं और अपनी दिव्य शक्तियों से तालाब के सारे जहर को खत्म कर देते हैं और सारी मछलियों को पूर्ण रूप से जीवित कर देते हैं। लेकिन फिर भी किसी ने हनुमान जी की इस महान लीला को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बटेर अपने दोस्त को देने के लिए गुलाब का फूल ले जा रही थी, तभी एक कौवा बटेर पर हमला कर देता है और गुलाब का फूल नीचे गिर जाता है। फिर रात को बारिश हुई और फूल को थोड़ी नमी मिली, जिससे एक छोटा फूल का पौधा उगने लगा, लेकिन धूप के कारण पौधा सूखने लगा। तभी 4-5 तितलियां रोज आती और थोड़ा सा पानी डाल देती। पौधा धीरे धीरे अंकुरित होने लगा और कुछ दिनों में एक सुंदर गुलाब का पौधा बन गया। फिर तितलियां रोज मजे से गुलाब के फूलों का रस चूसती और उसी पौधे पर रहने लगती, लेकिन तितलियां रोने लगती क्योंकि किसी ने उनके लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बुढ़ा रेगिस्तान के रास्ते से अदरक लेकर जा रहा था, तभी एक अदरक रेगिस्तान की बंजर जमीन पर गिर जाती है। फिर रात को बारिश हो जाती है और अदरक नमी सोख लेती है, जिससे एक छोटा अदरक का पौधा निकल आया, लेकिन पौधा कुछ दिनों में धूप के कारण सूखने लगा। तभी एक बिल्ली रोज आती और थोड़ा थोड़ा पानी उस पौधे पर डाल जाती। पौधे ने धीरे धीरे जान पकड़ी और कुछ दिनों में एक मजबूत अदरक का पेड़ बन गया। फिर बिल्ली उसी पेड़ के नीचे अपना बसेरा कर लेती है। तभी एक दिन मधुमक्खियों का झुंड आता है और पेड़ को नष्ट कर देता है। फिर बिल्ली पेड़ को देखकर रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी मोर के ऊपर बैठकर अपने घर जा रही थी, तभी दादी शकरकंद खाकर नीचे फेंक देती है। फिर रात को बहुत तेज बारिश होती है और शकरकंद को थोड़ी नमी मिल जाती है। फिर कुछ दिनों में शकरकंद का अंकुर निकल आया। फिर शकरकंद का अंकुर धूप के कारण सूखने लगा। तभी एक सफेद लंगूर पास की झील से मुंह में पानी भरकर रोज उस शकरकंद के पौधे पर डाल देता। फिर कुछ महीनों में मजबूत शकरकंद का पेड़ बन जाता है। फिर लंगूर उसी पेड़ के नीचे अपना बसेरा कर लेता है। फिर लंगूर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब ही नहीं किया। राजा महाराजा रेगिस्तान के रास्ते से महल में जा रहे थे, तभी राजा अमरूद खाकर रेगिस्तान में फेंक देते हैं। फिर रात को बहुत तेज बारिश होती है और अमरूद को नमी मिल जाती है, जिससे कुछ दिनों में अमरूद का अंकुर निकल आता है, लेकिन कुछ दिनों में धूप के कारण अंकुर सूखने लगता है। तभी 2 दरियाई घोड़ा आती हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती। पौधे ने धीरे धीरे जान पकड़ी और कुछ महीनों में एक सुंदर अमरूद का पेड़ बन गया। फिर दरियाई घोड़ा उसी पेड़ के नीचे अपने दोस्त के साथ घर बनाने की सोचती है। तभी एक लकड़हारा आता है और उस पेड़ को काट देता है। बेचारे दोनों दरियाई घोड़ा का घर उजड़ जाता है। फिर किसी ने दोनों दरियाई घोड़ा के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान टमाटर खाकर टमाटर को ट्रेन से बाहर पटरियों पर फेंक देता है। रात में बारिश होती है, जिससे बंजर जमीन पर पड़े टमाटर को थोड़ी नमी मिल जाती है और कुछ दिनों बाद एक छोटा टमाटर का अंकुर बाहर निकल आया, लेकिन धूप के कारण कुछ दिनों में अंकुर सूखने लगा। तभी एक ऊंट रोज आता और थोड़ा थोड़ा पानी उस पौधे पर डाल देता। कुछ महीनों में पौधा बड़ा होकर सुंदर टमाटर का पेड़ बन गया और फिर ऊंट भी अपना बसेरा उसी पेड़ के नीचे कर लेता। फिर एक दिन एक जेसीबी वाले ने पेड़ को उखाड़ कर फेंक दिया। फिर ऊंट देखकर बहुत रोया क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।
बंदरिया को घायल एलियन मिलता तो रेस्क्यू टीम वाले एलियन को पकड़ कर ले जाते। दरअसल बंदरिया जंगल के रास्ते से आ रही थी, तभी बंदरिया को रास्ते में एक घायल एलियन मिलता है। बंदरिया को उस एलियन पर दया आ जाती है और वह उसे लेकर अपने घर जाने लगती है। फिर बंदरिया अपने घर आकर उस एलियन की मरहम पट्टी करती है, जिससे एलियन एकदम ठीक हो जाता है और फिर वह बंदरिया के साथ खूब फुटबॉल खेलता है और बंदरिया के घर का सारा काम भी करता है और बंदरिया के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तभी एक दिन बंदरिया काम से शहर जाती है और एलियन को घर पर अकेला छोड़ जाती है। तभी एक दिन गांव का सरपंच पेड़ के नीचे बैठकर अखबार पढ़ रहा था। तभी सरपंच को एलियन खेलते हुए दिख जाता है। सरपंच बिना वक्त गंवाए तुरंत रेस्क्यू टीम को कॉल लगा देता है और रेस्क्यू टीम को सारी बात बता देता है। फिर रेस्क्यू टीम आती है और एलियन को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। फिर बंदरिया जैसे ही शहर से वापस आती है तो एलियन को अपने घर में न पाकर रोने लगती है। लेकिन अफसोस, आप इस बंदरिया के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तक नहीं कर सकते। बंदरिया को घायल एलियन मिलता तो रेस्क्यू टीम वाले एलियन को पकड़ कर ले जाते। दरअसल बंदरिया जंगल के रास्ते से आ रही थी, तभी बंदरिया को रास्ते में एक घायल एलियन मिलता है। बंदरिया को उस एलियन पर दया आ जाती है और वह उसे लेकर अपने घर जाने लगती है। फिर बंदरिया अपने घर आकर उस एलियन की मरहम पट्टी करती है, जिससे एलियन एकदम ठीक हो जाता है और फिर वह बंदरिया के साथ खूब फुटबॉल खेलता है और बंदरिया के घर का सारा काम भी करता है और बंदरिया के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तभी एक दिन बंदरिया काम से शहर जाती है और एलियन को घर पर अकेला छोड़ जाती है। तभी एक दिन गांव का सरपंच पेड़ के नीचे बैठकर अखबार पढ़ रहा था। तभी सरपंच को एलियन खेलते हुए दिख जाता है। सरपंच बिना वक्त गंवाए तुरंत रेस्क्यू टीम को कॉल लगा देता है और रेस्क्यू टीम को सारी बात बता देता है। फिर रेस्क्यू टीम आती है और एलियन को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। फिर बंदरिया जैसे ही शहर से वापस आती है तो एलियन को अपने घर में न पाकर रोने लगती है। लेकिन अफसोस, आप इस बंदरिया के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तक नहीं कर सकते।